5 साल पहले समाजवादी पार्टी में बगावत हुई थी। तब अखिलेश यादव बनाम शिवपाल यादव के बीच युद्ध हुआ था। मुलायम सिंह यादव के परिवार में चुनाव से ठीक पहले फिर से बगावत हुई है और इस बार परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की दहलीज लांघकर बीजेपी में शामिल होने का काम किया है। अखिलेश यादव की बात माने तो परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बहू अपर्णा यादव को ऐसा न करने के लिए कहा, समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। सवाल यह है कि मुलायम सिंह के परिवार में छोटी बहू की इस बगावत का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं प्रेम, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और उसकी सरकार में सेंध लगाए तो बीजेपी ने सीधे सीधे मुलायम परिवार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करके चुनाव से ऐन पहले ये संदेश दे दिया कि यादव परिवार में एका नहीं है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। अपर्णा यादव के जरिए बीजेपी ने मुलायम परिवार के उस घरेलू झगड़े को फिर से सुर्खियों में ला दिया जो 2017 में पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह बना। आज भले ही शिवपाल यादव अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि कैसे 5 साल पहले मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत के लिए अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल किस तरह से झगड़े थे। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी को पता है कि जनता के मन में तस्वीर अब भी ताजा है, लिहाजा अपर्णा यादव को साथ लेकर अखिलेश पर सीधा और निजी वार करके यादव परिवार की छोटी बहू के बहाने जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि जो अखिलेश अपने परिवार को एक नहीं रख सकते, वो देश के सबसे बड़े सूबे को क्या संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। अपर्णा को पार्टी में शामिल करके बीजेपी जहां आक्रामक है, वहीं अखिलेश यादव बैकफुट पर दिख रहे हैं, जो परिवार की छोटी बहू की बगावत पर बस इतना ही कह सके कि मुलायम सिंह भी अपर्णा को समझा नहीं पाए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के कई मायने हैं। एक तरफ बीजेपी ने यादव परिवार पे सेंधमारी का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों हुई मंत्री और विधायकों की अदला बदली भी कहीं ना कहीं इसका एक जवाब है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में आने से अखिलेश को कितना नुकसान होगा, क्योंकि अपर्णा और बीजेपी में खिचड़ी पकने की खबरें बहुत पुरानी हैं। अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। बताया गया कि अपर्णा ने अपनी हार के लिए अखिलेश को दोषी ठहराया,
इसके बाद से ही 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भी अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें थी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। 2022 के चुनाव नजदीक आए तो फिर से अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी, जो आखिरकार हकीकत में बदल गई। तो सभी जानते थे कि देर सवेर अपर्णा बीजेपी में शामिल होंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी करीबी जग जाहिर है। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये साल 2017 की तस्वीरें हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरकारी गौशाला का निरीक्षण किया और तब से गौ सेवा के बहाने ही अपर्णा यादव ने अपनी नजदीकियां जता दी। इस तस्वीर में आप मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव को भी देख सकते हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में ड्राइविंग सीट पर अपर्णा ही थी। पिछले 5 सालों में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में तो बनी रही, लेकिन कभी अखिलेश यादव या यादव परिवार के नजदीक नहीं हो पाए। दोनों के बीच एक अनकही दूरी बनी रही, लेकिन इस दौरान अपर्णा यादव लगातार पीएम मोदी की प्रशंसा करती रही। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता है। चाहे धारा 370 का मामला हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर CAA, अपर्णा यादव पार्टी लाइन से अलग भाजपा की तारीफ करती रही। पिछले 5 सालों तक समाजवादी पार्टी में रहते हुए अपर्णा यादव को कोई भी काम नहीं मिला, न ही संगठन का कोई पद। लेकिन इस बार जब ऐसा लगा कि उन्हें टिकट भी नहीं मिल पाएगा, तो अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामना ही बेहतर समझा। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मोदी जी योगी जी की सरकार में राज। हाल ही में अखिलेश यादव ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के 3 मंत्रियों को अपने पाले में खींच लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के जरिए गैर यादव ओबीसी वोट बैंक मजबूत होने से अखिलेश यादव के हौसले बुलंद थे, लेकिन अपर्णा के रूप में बीजेपी के इस पलटवार के गहरे संदेश माने जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगे भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक के परिवार में टूट होगी। सच्चाई ये है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा इतने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई लोग राजनीति में सक्रिय हैं। उनके भाई और भतीजे से लेकर कई रिश्तेदार सियासत करते हैं। छोटी बहू भले ही अब बीजेपी में चली गई हों, लेकिन यादव परिवार के कई सदस्य बीजेपी से जुड़कर राजनीति करते हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने बीजेपी में एंट्री की है। मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव की बेटी और धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव ने पंचायत चुनाव में बीजेपी का दामन थामा था। संध्या यादव और उनके पति अनुजेश प्रताप यादव दोनों बीजेपी में हैं। परिवार में एक बहरानी आवाज आती है, परिवार के और भी कुछ लोग हैं जो परेशान है फिलहाल। उससे पहले तो समझी आ चुके हरिओम यादव जी। हाँ जी। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। लेकिन अपर्णा के बाद कौन, इस सवाल पर सबकी नजरें शिवपाल यादव पर टिक जाती हैं, जिनके बीजेपी में शामिल होने की संभावना से खुद बीजेपी इनकार नहीं करती। शिवपाल यादव 6 सीटें मांग रहे थे, 1 से ज्यादा सीट उन्हें सपा नहीं दे रही। असंतुष्ट हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी में आपके लाने की कवायद होगी? नहीं, मेरा ये मत है कि ये उनकी पार्टी के घर के भीतर का मामला था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से वो वहां गए थे, तो जो कुछ तय हुआ वो करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा होगा तो आदरणीय शिवपाल जी इतने बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो जरूर अपना रास्ता तय करेंगे।
अखिलेश यादव की वजह से ही शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन बदले माहौल में शिवपाल भतीजे को अपना नेता मानकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी में जाने की किसी भी संभावना से इनकार करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूँ। 2012 में जब समाजवादी पार्टी को यूपी में बहुमत मिला था तो परिवार के कई लोग चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन कई दिनों की खींचतान के बाद मुलायम सिंह यादव ने सीएम की कुर्सी पर बेटे अखिलेश को बैठा दिया और इसी के बाद परिवार में झगड़ा शुरू हो गया। अपर्णा के जरिए बीजेपी ने यादव परिवार की इसी कमजोर कड़ी को एक बार फिर सबके सामने लाने की कोशिश की है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।